Jai Gurudev to all of you. Now we are going to start the one topic, the Ampere circuital law. Ampere circuital law means कि suppose we have with the help of define the relation between magnetic field generated around the state conducting wire and it is the relate to the flow of current or magnetic permeability. So how can we write the Ampere circuital law? So we can write the Ampere circuital law state that इट लीनियर इंटीग्रेशन, क्योंकि जब करंट फ्लो कराएंगे किसी स्टेट कंडक्टिंग वायर में तो अराउंड द वायर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इन अ सर्कुलर फॉर्म, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में. इन दिस सिचुएशन द इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एंड एनी क्लोज्ड पाथ, any closed path in free space is equal to the mu naught times of flow of current, so we can write the formula of this type. Suppose ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास सर्कल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, तो इसका म्यू नॉट इसकी परमेबिलिटी और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लूप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इस प्रेजेंट करंट या फ्लो ऑफ करंट. तो ये फॉर्मूला है, ये ड्राइव करना है और इसका स्टेटमेंट ऐसे हम लिख सकते हैं. देन आफ्टर दैट हमने कंसिडर किया कि करंट फ्लो एक स्टेट कंडक्टिंग वायर है, उसके आसपास ऐसा करंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है सर्कुलर फॉर्म में, जिसका एक लूप का रेडियस a है और सपोज पूरी लेंथ l है, सर्कमफ्रेंस l, एंड स्मॉल इंटरवल के लिए इसकी लेंथ हो गई dl. तो ऑलरेडी हमने dl कंसिडर किया xy स्मॉल इंटरवल के लिए. नाउ द ऑलरेडी वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड generate around this wire is b is equal to mu naught upon 4 pi 2 I upon a. ये हम बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कर चुके हैं. तो ये बी की मैग्नेटिक फील्ड इतनी जनरेट होती है, ठीक है. तो फिर टेंजेंशियल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के अकॉर्डिंग फाई जो कंसीडर सर्कुलर रेडियस r अराउंड द वायर, तो स्मॉल इंटरवल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड B डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है. वेक्टर फॉर्म में दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो ए बी कॉस थीटा तो बी डी एल कॉस थीटा. दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि जैसा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसी डायरेक्शन में उसका लेंथ भी है, डी एल भी है, हॉरिजॉन्टल है. तो द एंगल बिटवीन द बी एंड डी एल इज थीटा डिग्री 0. तो बी वेक्टर डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी एल. इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू. अब टेकिंग द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ, अब ये जो बी डी एल इतनी निकली है, इन दोनों पाथ का क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है. इन दोनों पाथ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा. बी डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल. एक में वेक्टर फॉर्म होगा और एक में विदाउट वेक्टर फॉर्म, ठीक है. ये क्लोज पाथ के लिए ये इस टाइप का ये इक्वेशन एक फॉर्म हो गया, ठीक है. अब इस b जो ये तो वेक्टर फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ पाथ, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल. इस b की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा? बी डी एल इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन 4 पाई a डी एल. तो केवल डी एल का इंटीग्रेशन होगा. डी एल का इंटीग्रेशन इट इज़ द सर्कमफ्रेंस, इट इज़ इक्वल टू द 2 पाई a. क्या हो गया? 2 पाई a. तो यहाँ पर म्यू नॉट I 2 पाई a इंटू 2 पाई a. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचा क्या? केवल म्यू नॉट I. तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना. एम्पियर सर्कुलर लॉ
is linear integration of the both side is equal to the mu naught times of flow of current. अब लिमिटेशन की बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या होगी. ये इसकी लिमिटेशन है इसकी, एम्पियर लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ. जैसे ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ होता है ना, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है. एम्पियर्स लॉ डायरेक्टली डील विथ स्टडी करंट ओनली. स्टडी करंट के लिए, स्टेडली करंट के लिए ही ये पॉसिबल है. ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन करेंगे एम्पियर सर्किट. नाउ सोलेनॉइड, कि सपोज वी आर टेकिंग अ सोलेनॉइड. आप तो हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इन अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या है? इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ insulating wire with diameter of the coil smaller than its length is called a solenoid. सपोज हम एक वायर को लेंगे और इसको ऐसे रिंग रिंग करके यहाँ रख दिया, और अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसके आसपास अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ के अकॉर्डिंग एन और एस पोल डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, और यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी N2S और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सोलेनॉइड. इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और कॉइल करने से, करली करने से मैग्नेटिक फील्ड उतने ही करंट में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, तो अ सिलेंडर कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न ऑफ इंसुलेटेड wire with diameter of the coil smaller than its length is called a solenoid. Okay, तो ये solenoid की proper definition हो गई. अब इसकी how can we identify or calculate the magnetic field due to a current carrying solenoid. तो इसे कैसे इसमें magnetic field निकाल सकते हैं, कितनी, और हम वो निकालते हैं इसकी. Suppose we are considering a coil. ठीक है, दैट इज अ कॉयल, टर्निंग कॉयल, टाइटली बाउंड, विच इज कॉल्ड द सोलेनॉइड. कंसिडर अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स. इसमें कितने टर्न है? n टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. ठीक है, पर यूनिट लेंथ. लेट करंट इज फ्लोइंग I बी फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड विच इज शो इन फिगर. दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड in almost uniform. कैसी magnetic field? Almost uniform, strong and directed along the axis of solenoid. The magnetic field outside a very long solenoid is very weak and can be neglected. That is the same may be taken as zero. ठीक है, तो inside the magnetic field is maximum and outside is weak or zero. So just now we have to consider a rectangular ABCD. The AB is the inside of side, this one side is inside totally, and BC, it is a perpendicular AD and BC to the AB side, and DC is totally outside, but it is a type of square form. Length is L. So just now we have to calculate the magnetic field. We have to calculate the magnetic field of a part A, B, B, C, C, D or D, A. Just now we want to the total calculation of the magnetic field, means linear. पूरी एक cycle में पूरी linear integration of the BDL is equal to the, it is integration of magnetic field A to B and plus magnetic field B to C plus magnetic field C to D and magnetic field D to A. So we have to calculate the total magnetic field in each side, A to C, B to C, C to D, D to, how much we have to calculate. But we can see then AB inside the loop, the B vector and DL vector is equal to the sum, means it is the parallel to the magnetic field, that is 0 degree angle. So BDL is equal to 0, cos 0 is equal to 1, so BDL only. The integration of DL is L because A to DB is L.
तो आंसर ऑफ A to B BDL is equal to BL, that much. Okay, then after that integration of B to C and D to A, it is 90 degree, you can see 90 degree. तो BDL is equal to 90 degree, BD 90 degree is 0. तो integration of B to C and D to A BDL is equal to 0 degree, मतलब 0. ठीक है, 1 2 3 4 की वैल्यू निकालना, तो एक की BL आ गई, दोनों की 0. अब थर्ड CD की बात करते हैं. CD magnetic field of CD direction, CD is totally outside, the magnetic field outside weak or 0, so we can say 0. तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या बची इसमें, BDL is equal to the BL only. 3 0 हो गए, एक बचा. Okay, it is the equation of number 1 we can take this. Now by Ampere's circuital law we are taking the linear integration of the closed loop BDL is equal to mu naught I. mu naught I में इस पूरे का linear integration भी होगा नंबर ऑफ टर्न्स विथ L. कितने, एक टर्न के लिए हो गया ये, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, तो we have to multiply by n. and flow of current, how much flow of current, I. and length, कितनी लेंथ में फ्लो प्रोवाइड हो रहा है, तो L. तो यहाँ पर इस B डॉट डी एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई एन एल. ठीक है, म्यू नॉट आई एन एल, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए. कंपेयर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो B की वैल्यू आएगी, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एल, तो L से L कैंसिल, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई एन. ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इस सोलेनॉइड में कितनी डेवलप होगी. बट यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न, सिंस in place of n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन, यहाँ पे लिए स्मॉल n अपॉन एल, n अपॉन एल. तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गई. न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस गिवन के अकॉर्डिंग और क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सोलेनॉइड या ऐसे. ठीक है ना. तो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमको आ सकता है करने के लिए सोलेनॉइड को, कि सपोज वी आर टेकिंग अ सोलेनॉइड फॉर्म में, तो हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इन अ सोलेनॉइड इनसाइड द कंडक्टर. इसमें हम ले रहे हैं टोरॉइड. टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड का एक दूसरा फंक्शन है, उसका दूसरा फॉर्म. ये सोलेनॉइड में हम इस टाइप से रिंग जो लेते हैं, करली रिंग, ये. अब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइप जो कॉइल है, इस कॉइल को हमने क्या किया कि ऐसे एक रिंग फॉर्मेशन में बना दिया. तो ये रिंग फॉर्मेशन में जो कॉइल बनी, दैट इज़ कॉल्ड टोरॉइड, इसको बोलते हैं टोरॉइड. तो इन दिस सिचुएशन डेरिवेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस केवल इसका एरिया, सपोज ये क्या बन गया, सर्कल बन गया, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, L इक्वल टू 2 पाई, एरिया रेडियस R ले, तो 2 पाई R. तो उस कंडीशन में जो B की वैल्यू निकलती है फिर रिजल्टेंट, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, और इस L की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई R. तो इस टोरॉइड की सिचुएशन में द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R. इससे हम डिपेंडेंसी भी निकाल सकते हैं. सपोज वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R, so magnetic field decrease, and we will increase the value of I, magnetic field increase. If the number of turn increase, the magnetic field also increase, because it is directly proportional and it is inversely proportional to each other. ऐसे ही सोलेनॉइड से भी हम निकाल सकते हैं कि magnetic field is directly proportional to I and N, and the magnetic field is inversely proportional to L. L मतलब लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे उसकी लिंक, तो वो आउटसाइड चली जाएगी, जब बाहर चली जाएगी लेंथ, तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. तो ये एम्पियर सर्कुलर और सोलेनॉइड और टोरॉइड के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं.